नेपाल में तख्ता पलट, आर्मी ने संभाला मोर्चा। जी हां, नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन को लेकर शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब बड़े संवैधानिक संकट में बदल गया है। प्रदर्शन के पहले दिन तो सोशल मीडिया मुद्दा बना रहा, लेकिन इस पर से बैन हटने के बाद दूसरे दिन पूरे फोकस केपी ओली की सरकार को गिराने पर शिफ्ट हो गया। केपी ओली ने हालात देखते हुए इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी उनके दफ्तर में घुस गए थे, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। पीएम ओली ने अपने इस्तीफे वाली चिट्ठी राष्ट्रपति को सौंपी। देश में लगातार चल रही हिंसा और विद्रोह की वजह से उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। उनके 4 कैबिनेट मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ओली इसके बाद दुबई जा सकते हैं। नेपाल की हिंसा में आग और पूर्व पीएम की पत्नी की मौत, मंत्री दंपति पर हमला। जी हां, नेपाल में जारी प्रदर्शनों के बीच हालात और बिगड़ गए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री झलकनाथ खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को उनके घर में आग के हवाले कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया के अनुसार कांतिपुर ऑफिस को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले कर दिया। यह नेपाल का नंबर 1 न्यूज़ पोर्टल और अखबार है। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्री अर्जुन राणा देवबा और उनके पति शेर बहादुर देवबा के आवास पर धावा बोल दिया और दोनों की पिटाई कर दी। प्रधानमंत्री ओली के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का भी इस्तीफा। जी हां, नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों के उग्र आंदोलन ने आखिरकार सत्ता परिवर्तन कर दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी इस्तीफा दे दिया। दोनों नेताओं ने मंगलवार को हालात बिगड़ने पर पद छोड़ने की घोषणा की। सेना ने पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। सभी सांसदों से इस्तीफा देने को कहा गया। सोमवार को राजधानी काठमांडू में हिंसा उस वक्त भड़क गई जब पुलिस ने भीड़ पर गोलियां चलाई। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इस फायरिंग में 19 प्रदर्शनकारी, ज्यादातर छात्र, मारे गए और 400 से अधिक घायल हो गए। ताजा घटनाक्रम में मंगलवार को काठमांडू के कालीमाटी इलाके में पुलिस की गोली से 2 और युवाओं की मौत हो गई। इस तरह मौत का आंकड़ा बढ़कर 22 तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन से लेकर नेताओं के आवास तक पर हमला कर दिया। कई दफ्तरों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सुर्खेत जिले के मुख्य जिलाधिकारी ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। राजधानी समेत कई शहरों में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ नेताओं के घरों में तोड़फोड़ कर रही है। राष्ट्रपति के निजी आवास को आग के हवाले करने के बाद मंत्रियों को उनके घरों से निकालने के लिए चॉपर का भी इस्तेमाल करना पड़ा। साई भीड़ ने गृह मंत्री रमेश लेखक के घर पर भी हमला किया है। उन्होंने न सिर्फ वहां पत्थरबाजी की बल्कि ऊर्जा मंत्री के घर घुसने की कोशिश की। इसी बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र मंत्री के 11 सांसदों ने प्रदर्शन के समर्थन में इस्तीफा दे दिया है। भारत ने नेपाल के हालात पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारतीय नागरिक फिलहाल नेपाल यात्रा स्थगित करें। जो पहले से वहां मौजूद हैं, वे घर से बाहर ना निकलें और स्थानीय प्रशासन तथा भारतीय दूतावास काठमांडू की सुरक्षा सलाहों का पालन करें। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और उम्मीद जताई है कि नेपाल जल्द शांति और स्थिरता की राह पर लौटेगा। आपात स्थिति में दूतावास के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। नेपाल में चल रहे हालात को देखते हुए सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लग गई है। नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और घरेलू हवाई अड्डों को भी बंद कर दिया गया है।